इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाला हूं सर आईपीओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का। आईपीओ सबको पता है भाई क्या होता है। आईपीओ जो होते हैं, जो लिस्टिंग होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ठीक है सर। अब क्या होता है लिस्टिंग, अब किसी को मिलेगा लिस्टिंग गेन, किसी को नहीं मिलेगा, वो क्या हो गया सर, आपका लक हो गया, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि आईपीओ से अलग से स्ट्रेटेजी बनाए करो, आईपीओ के लिए कैसे हम कौन सा आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली जब कोई अच्छा आईपीओ आया करेगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो, ठीक है। लेकिन ये जो सेटअप है ये आपका एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है, ध्यान रखो, इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। ये आपका स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है, ठीक है। और जो अपना नया स्टॉक जो है या नया आईपीओ जो लॉन्च हुआ है उसके ऊपर बनाया गया, ठीक है। पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट आपको देखो यार, मैं जो ये सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लगभग 40 to 50K जो होता है इसकी प्राइस है, ठीक है। जो मैं आपको फ्री ऑफ, मतलब बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा, ठीक है। इसके लिए बस आपको काम क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना, और आपका जो प्यार है, जो भी आपका सपोर्ट है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट में बढ़ता हूं, एक एक शेयर आपका इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। चैनल पे आप नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दोगे तो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना। अब आते हैं सेटअप पे। क्या सेटअप है, देखो सिंपल सेटअप है। आपको करना है डेली टाइम फ्रेम पे ही लगाना। सबसे पहले टाइम फ्रेम कौन सा होगा, डेली होगा, ठीक है। अब जैसे स्विगी आपका वो नया आईपीओ, अब इस बार क्या देखना है आपको, जैसे ही जो भी आपका फर्स्ट डे की कैंडल है, ठीक है, ये आपने देख लिया, फर्स्ट डे कैंडल जो है आपका लिस्टिंग डे जो है आपका, जिसमें ये लिस्ट होगा, उस दिन हमें कुछ नहीं करना, उस दिन बस हमें लिस्टिंग को ऑब्जर्व करना है। हमें ये देखना है कि यार ये आईपीओ जो है वो कैसा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर सकते हो, अपनी साइड से करो। आप मुझे बोलोगे तो मैं क्या करे करूंगा, इसके बारे में अपना एक अलग से वीडियो बना दे करूंगा। जो अच्छा आईपीओ होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, डेफिनेटली आई विल डू दैट, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, लिस्टिंग डे पे कुछ हाई बना होगा, सपोज करो ये इसका कुछ हाई है ना, यहां पे कुछ लो बना होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, लिस्टिंग डे के हाई और लो को मार्क कर लेना है। आपको क्या करना है, लिस्टिंग डे का जो भी हाई है उसको मार्क कर दिया, जो भी लो है उसको मार्क कर दिया। अब क्या करना है, जैसे ही प्राइस, ठीक है, हो सकता है दूसरे दिन, हो सकता है दूसरे दिन मार्केट यहीं पे अपना बिता दे, है ना, इसके अंदर ही बिता दे, इसके हाई और लो में ही बिता दे। तीसरे दिन भी हो सकता है इसके अंदर ही बिता दे। फोर्थ डे पे क्या करा, इसने इसको ब्रेक किया। जिससे ही इस पे ब्रेक करेगा आपने क्या करना है, उसमें एंट्री लेनी है। अब देखो ये आपका चॉइस है कि आप ब्रेक करने के बाद एंटर ले लोगे या क्लोजिंग का वेट करोगे, ठीक है। आप अगर क्लोजिंग का वेट करते हो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कुछ चीजें ना आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बिल्कुल ही बनी बनाई दावत दे दूं, नहीं। आपको क्या करना है, हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया, ठीक है, दोनों आपने मार्क कर लिए। अब जैसे ही हाई ब्रेक होगा, ठीक है, या तो आप तुरंत हाई ब्रेक हो तब भी आप एंटर कर सकते हो, ठीक है, या फिर उस दिन जो इसने ब्रेक किया है, जिस दिन भी ये ब्रेक हुआ है उस दिन का क्लोज आपके लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो एक डे क्लोज पे आपने देख लिया कि हाँ यार डे क्लोज होगा तब मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। डे क्लोज पे आपने एंट्री की। अब जैसे ही दूसरे दिन मार्केट ओपन होगा आप एंट्री ले सकते हो। आपको पता लग गया कि यहाँ पे डे क्लोज हो गया है, या आप उसी दिन ही आप 3:20 पे या 3:30 पे 3:15 पे एंट्री ले सकते हो। आपको पता है कि अब मार्केट जो है सिर्फ इसके ऊपर ही क्लोज हो रही है, तो आप 3:15 पे ही एंट्री ले लो, या दूसरे दिन मार्केट जब ओपन हो तब आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे ही हमें एंट्री लेनी है, तुरंत हमारा स्टॉप लॉस हमारे पास क्लियर होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारे दिमाग में होना चाहिए क्या, ये आपका जो लो है, लिस्टिंग डे का जो लो है वो आपका लो स्टॉप लॉस है, ठीक है। सिंपल हमें लो को अपना स्टॉप लॉस बना लेना है कि अगर मार्केट में कभी भी ये लो ब्रेक होगा तो मुझे क्या है, तुरंत निकल जाना है, वहां पे मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर ये मार्केट उसके ऊपर जाता है, हाई ब्रेक कर दिया, मेरी एंट्री बन गई, तुरंत आपने स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई जैसे ही नीचे जाके हल्का सा भी नीचे चला गया, ठीक है, इसके लो से मान के चलो लो इसका 420 है और ये चला गया 415, तो मुझे क्या करना है, उसी समय निकल जाना है। वहां पे फिर हम कोई भी होप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ बैठ के हम होप कर रहे हैं आप कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यही सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए, तो ऐसी कोई भी माइंडसेट अपने दिमाग में नहीं रखेंगे। हाँ भाई एक बार हमें पता लग गया स्टॉप लॉस हिट हो गया, 415 का हमारा स्टॉप लॉस था, जस्ट एग्जिट दैट स्टॉक, बस उस स्टॉक को बिना कुछ दिमाग लगाए आपको एग्जिट कर देना, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये है स्विगी। स्विगी का आप सबको पता है अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने अभी लॉन्च हुआ है ना। हमें क्या करना है, लिस्टिंग डे के वाले दिन कुछ नहीं करना, जो हाई है वो मार्क कर लिया, हीरा, जो लो है वो मार्क कर लिया, ठीक है सर। अब मान के चलो सीधा आप क्रॉस करने पे एंट्री करते हो तो आपकी एंट्री हो गई, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। मार्केट एक बार एंट्री करा के नीचे तक गया है, फिर ऊपर गया, और अगर कोई सोचता है नहीं सर मैं तो क्या करूंगा, क्लोजिंग का वेट करूंगा, तो यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ कहीं आप जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ है तो फिर आप यहाँ पे बैठोगे, तो आपकी एंट्री कहीं यहाँ होगी, तो दोनों केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है फिर,
अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है स्विंग लो के हिसाब से, ठीक है। स्विंग लो जैसे बनेगा आपको, जैसे मार्केट यहां पे आपकी एंट्री हो गई, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस नीचे आया, फिर यहां से रिवर्स हुआ, तो आपका ये स्विंग लो हो गया। अब आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, मतलब आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट, पहले ओरिजिनल स्टॉप लॉस, इसके लो, ठीक है, इसका लो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद आप स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाओगे, है ना, फिर आपका स्विंग लो यहां पे है तो हमारा स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए। फिर मार्केट ऊपर चला गया, अब मार्केट कुछ ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब या तो ये इसको हिट करेगा या फिर यहां से फिर घूमेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो इस हिसाब से आप ट्रेल करते चलोगे अपने प्रॉफिट को, ठीक है। हमेशा अपने प्रॉफिट को ट्रेल जरूर करना है। चाहे तो आप कैंडल वाइज भी कर सकते हो कि हाँ, जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है उसका लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे इस केस में बड़ी ग्रीन कैंडल ये है, तो इसका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो कि हाँ यार, इसके नीचे चला गया तो मैं अपना जो है प्रॉफिट लेके अपना निकल जाऊंगा, ठीक है। जो मेरा प्रॉफिट होगा उसे लेके मैं निकल जाऊंगा। तो दोनों केस आप कर सकते हो, या कोई तीसरी टेक्निक का यूज करना चाहते हो ट्रेलिंग के लिए तो मैं आप तीसरी भी यूज कर सकते हो। बाकी आपका मेन फंडा क्या है कि जैसे ही लिस्टिंग डे का हाई ब्रेक हो आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस तुरंत आपके इसके नीचे का होगा और आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना होती है। जैसे इस वाले केस में अभी तक का प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो कहां तक जा चुका है, यहां से आपने एंट्री लिया मान के चलो इसके हाई ब्रेक होने पर, तो ऑलमोस्ट आपको 31%, ठीक है, कितना 31%, ऑलमोस्ट 30% यार, स्विगी जैसे स्टॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट आप 30% गेन जो है जो आपको अचीव हो चुका है, मिल चुका है। 30% गेन कम नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखो, 30% गेन कम नहीं होता, बहुत अच्छा गेन है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये मिल सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करना चाहते हो। अगर मान के चलो कोई क्लोजिंग का वेट करेगा ऊपर जाएगा तो उसको भी कम से कम 25%, 22% के आसपास प्रॉफिट उसको भी हो चुका है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, उसको मैं आपको दिखाता हूं कौन सा स्टॉक है सर। दूसरा आपके सामने है ये देखो, ये आपका है सेगेलिटी, ये देखो सर LITY एक्स, तो ये सामने सेगेलिटी इंडिया है आपके सामने। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये भाई महीने 1.5 महीने पहले शायद, हाँ 1.5 महीने पहले लिस्टेड हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या करना है, इसका हाई अपने क्या करना है, इसका मार्क कर लेना लिस्टिंग डे पे, और लो आपने ये भी मार्क कर लेना। आपने हाई और लो मार्क कर दिया। अब क्या है, ये नीचे चला गया, नीचे चला गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। जा रहे हो नीचे जाओ, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। जब ये ब्रेक करे, यहां पे ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद टिक गया और हैमर पैटर्न ही बना दिया, आपने कहा ठीक है सर, है ना। आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो, हाई ब्रेक होते से ही कर सकते हो या फिर कैंडल के क्लोज पे कर सकते हो। दोनों टाइप से आपने दिमाग लगाया कि हाँ मैं दोनों टाइप से कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एंट्री की, आपका तुरंत स्टॉप लॉस होना चाहिए कि हाँ यार मैं अपना स्टॉप लॉस जो है तुरंत इसके नीचे लगाऊंगा। ये मेरा जो भी लो है इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस मैंने मार्क कर लिया कि हाँ इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। मार्केट के एंट्री करवाई आपको, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे, तुरंत आपने देखा कि मार्केट ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न, तुरंत अभी तक भी आप मैं देखूं तो कितना शानदार रिटर्न दे चुका है ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लगभग आपका ऑलमोस्ट, यहाँ से आपको इसके हाई से भी चेक करूं तो ये देख लो, ये हो गया आपका लगभग 40% का रिटर्न। और कोई यहाँ पे ले रहा है, इसका हाई ब्रेक होते से ही ले रहा है तो लगभग 50% का रिटर्न। तो यार 50%, देखो 30% हमने देखा किसमें, 30% हमने देखा अभी स्विगी में, 30% का रिटर्न हमने देखने को मिला। यहाँ पे कितना 50% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। 50% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है देखो कि मार्केट आपको स्टॉप लॉस नहीं देगा, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपको लॉस नहीं लगेंगे, ठीक है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 10 में से, मैं ऐसे सोचूं 10 में से 6 स्टॉक भी आपके साथ चले गए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और 4 में आपको लॉस भी हो रहा है तो आपको लॉस जो है वो पता है कि हाँ यार मेरा जो लो है वो फिक्स है कि यार लो से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता। जो भी लो है आपको उसको मार्क कर लेना है, उससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता। प्रॉफिट आपके लिए अनलिमिटेड है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई सोचे कि हाँ मुझे स्विंग लो के हिसाब से चलना है तो ये ऊपर गया, ठीक है, पहला ओरिजिनल स्टॉप लॉस आपका ये है, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो ये आपका क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। फर्स्ट स्टॉप लॉस आपका यहाँ ट्रेल हो गया, फिर मार्केट और ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर आपका सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका स्विंग लो है। तो यहाँ से जहां से मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है, जहां से मार्केट रिवर्स होता है ये आपके स्विंग लो है। तो ये आपका फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस यहाँ मूव होगा, सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ मूव होगा। अब मान के चलो ये वापस से नीचे आएगा, है ना। नीचे आने के बाद, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलता ना कि भागता रहे, फिर यहाँ से नीचे आके कुछ भी ऊपर जाएगा, फिर आपका स्विंग लो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 45 पे, ठीक है। अभी हम कहाँ पे शिफ्ट हुए पड़े, ऑलमोस्ट 38 के आसपास। उससे पहले कहाँ थे हम, 35 पर थे। उससे पहले कहाँ थे हम, नीचे बिल्कुल ही थे 25 के आसपास। तो ऐसे करके आप अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते चलोगे जब तक कि अपना स्विंग लो नहीं काटता। तो समझ लो आपका पूरा ट्रेंड जो है, ठीक है, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा तब तक आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलता रहेगा। जब तक इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तब तक आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। अब आप मैं देखा दूं इसके अंदर नेक्स्ट जो आपका स्टॉक है वो आप देख लेते हैं KRN। तो ये देखो, ये भी आपका सेम कहानी है,
सेम तरीके से चला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इधर इसका हाई आपने मार्क कर लिया, लो आपने मार्क कर लिया, नीचे मार्केट गया, पहले कोई लेना देना नहीं, ऊपर आपका हाई ब्रेक होने से हल्का सा बच गया, ठीक है, फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ आपको पूरा टाइम बिता के उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अच्छा खासा इसने लगभग 1 महीना बिता दिया। 1 महीना बिताने के बाद एक रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट दिया, और देखो उसके बाद कितना शानदार मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब अब मान के चलो उसने लिस्टिंग डे का हाई ब्रेक किया ना, इसका मतलब कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स है उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है, और जो नई पब्लिक आ रही है उसे भी इस स्टॉक पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। अब कई बार क्या होता है, लिस्टिंग डे का हाई ब्रेक ही नहीं होता, मार्केट नीचे ही पड़ा रहता है, पड़ा रहने तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना। अब जैसे मान के चलो, एक मैं एग्जाम्पल, पुराना एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ आपको जोमेटो का। जोमेटो आया था जब, ठीक है, तो उसके साथ भी सेम कहानी थी। जैसे यहाँ पे हम देखें उसको, जोमेटो को थोड़ा सा यहाँ पे आया था, ठीक है, 2022 में। तो अब इसको थोड़ा सा मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंथली चार्ट पे भी देखने को मिला, यहाँ पे एक बार को इसका हाई ब्रेक हुआ, क्योंकि पुरानी कंपनी है थोड़ी सी, इसलिए मैं मंथली चार्ट पे आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से रिसर्च भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सेम लॉजिक जो है आपको लगेगा कि हाँ यार कंपनी क्या अच्छी होगी ना, तो उसका ब्रेक होगा, जब उसका लिस्टिंग डे ब्रेक होगा ना तब आपको मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस से पूरा टर्न अराउंड दिया इसने, कंपनी ने यहाँ पे जाके हाई ब्रेक किया, और जब हाई ब्रेक किया उसके बाद स्टॉक रुका नहीं, मतलब फिर डबल है, सीधा 150 से सीधा 300 गया है, ठीक है। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है कि सिंपल लॉजिक है। अगर कोई कंपनी पुरानी है जो मान के चलो 2021 में लॉन्च हो गई है, 2022 में लॉन्च हो चुकी है, तो उसमें सेम चीज आप किस पे कर सकते हो, उसमें सेम चीज आप मंथली टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। क्योंकि कंपनी आपकी 1-1.5 साल पुरानी है तो आप वीकली चार्ट खोल सकते हो, और जो कंपनी अभी 2-3-4 महीने पुरानी है उसमें आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। तो तीनों टाइप से आप इसको देख सकते हो। ये कंपनी क्या थी, जोमेटो जो है आपके 2021 की लिस्टिंग थी, तो इसलिए मैंने आपको इसका मंथली चार्ट दिखाया है। कोई कंपनी जो आपकी 2022 में मिडिल में कहीं हुई है तो आप उस पर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। अदरवाइज जो 1 साल पिछले 6 महीने में लॉन्च हुई है वहां पे आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर काम कर सकते हो, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सारे एग्जांपल। जैसे KRN था यहाँ पे, तो KRN जो है आपका वो बहुत ही अभी 1 महीने का चार्ट है, 3 महीने का ही पूरा गेम है, तो इसमें आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या शानदार मूव है, यहाँ तक का मूव आ गया है ना। इसमें स्विंग लो ये था, तो आपका स्विंग लो यहाँ से हट गया। अब स्विंग लो से भी अगर आप ट्रेल कर रहे थे तो आपका लो से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं कहाँ तक गया था। यहाँ से आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 72% का हाई दिया था। अगर आप इसका स्विंग लो से भी लो तो स्विंग लो से आपका स्टॉप लॉस 40% के आसपास है, ठीक है। तो 40% अगेन यहाँ पे है ना। तो पहले हमने देखा स्विगी में 30%, फिर यहाँ 40%, 50% आपको कहाँ पे दिखाया अभी सेगुलिटी इंडिया में। तो ये KRN में आपको कितना मिल रहा है, 40%। तो ये अगेन आपको कितना शानदार रिटर्न मिल रहा है कि ये अपना स्विगी में 30% था, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आपका 120% के आसपास, ठीक है। ये हो गया 90, हाँ 90 और ये 120, ठीक है। तो 120% के आसपास का रिटर्न, मतलब ये 3 स्टॉक को ही आपने ट्रेड करके मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि यार 120 की 120 तुम ले लोगे और ऐसा हो जाएगा, पैसा दुगना हो जाएगा 3 महीने में। ये देखो ये सब फालतू की बातें हैं। आप इसका डिवाइड बाई 4 भी अचीव कर लो ना, ठीक है, 30% रिटर्न भी कर लो तो भी यार बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी कम नहीं होता, बहुत अच्छा है, ठीक है। हमें क्या करना है, बस एक सिंपल रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना। मैं आपको बार बार वही बोलता हूं कि देखो मार्केट ना आपके कितना नॉलेज है आपकी उसको रिवॉर्ड नहीं देने वाला, मार्केट में आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितना कंसिस्टेंट हो, उसको रिवॉर्ड देने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट ये नॉलेज को अगर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन को ही या बहुत ज़्यादा डिग्री करने वाले पर्सन को ही क्या देने वाला था, रिवॉर्ड देने वाला था, तो बहुत बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मैट्रिशियन, मतलब जिनमें बहुत दिमाग है, IQ उनका बहुत शार्प है, वो लोग यार मार्केट को रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे बंदे को रिवॉर्ड देता है जो सिर्फ सिंपल चीज़ों को फॉलो करे और डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंट एफर्ट्स मारता रहे, तो उस बंदे को डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड देता है। ये बहुत ही सिंपल सेटअप है। और आपको लगेगा कि यार पता नहीं ये तो फेल हो जाएगा, ये कहाँ काम करेगा। भाई मैं आपको बोलूँ इसको अप्लाई मत करो, ठीक है। मैंने कह रहा आप जाके इस पर अप्लाई कर लो। आप जाके पीछे 200 स्टॉक्स लास्ट 2-3 साल की जो भी लिस्टिंग हुई है उस पर जाके इसको बैक टेस्ट करो कि हाँ यार जब भी ऐसा हुआ है तब स्विंग लो से हमें कितना % रिटर्न मिला है। जब आप खुद बैक टेस्ट करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। मेरे कहने पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करना है, जरूरत नहीं है ना। आप खुद अपना दिमाग लगाओ, बैक टेस्ट करो। इसके अंदर कुछ आपको स्विच करना है कि हाँ यार मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना वो अपने हिसाब से चेंज करना है, या फिर इसकी जो हाई है उसको ब्रेक पे मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ लोग पता है क्या सोच रहे हैं, कई लोग इसमें ऐसे करते हैं कि एक बार नीचे चला जाए उसके बाद ब्रेकआउट दे तो ज्यादा फायदेबल होता है, ठीक है। जब एक बार नीचे जाके ब्रेकआउट दे, मतलब एक बार ये तरीका है जैसे यहां से मार्केट नीचे गया फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है,
और कई बार क्या होता है सीधा सीधा दूसरे या तीसरे दिन सीधा सीधा ब्रेकआउट ऊपर की साइड से दे देता है। तो हमें उसको स्टॉक के अंदर नहीं जाना, हमें हमेशा ऐसे स्टॉक पे देखना है जो पहले नीचे जाए, नीचे जाके टर्न अराउंड देके ब्रेकआउट दे। तो वो क्या होता है, वो टर्न अराउंड होता है पूरा का पूरा, कि कंपनी जो है पूरी टर्न अराउंड हो रही है, वहां से हमें तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर की जा सकती हैं। आप मुझे एडवांस वर्जन बोलोगे इसका, तो मैं एडवांस वर्जन भी इसका बना के आपको शायद शेयर करूंगा, पर उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा कि सर एडवांस वर्जन जो है हमें बताओ, तो मैं और आपके साथ एडवांस वर्जन और इसकी जो इन डीप सेटअप है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक और देखते हैं, नीवा बुपा, आप सबने नाम सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन एक हाई है एक लो है, आपने मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेयर कर देता हूँ इसको, तो ये आपने यहाँ पे कुछ हाई मार्क करा इसका, और यह आपने इसका कुछ लो मार्क करा, ठीक है। ये हाई है, ये आपने लो मार्क कर दिया। अब क्या हुआ, अगेन पहले क्या है इसके अंदर नीचे की साइड से टूटा, एक टर्न अराउंड हुआ पूरा उसमें, यहाँ पे आपने एंट्री ली, तुरंत आपको 3 दिन के अंदर ही बहुत शानदार रिटर्न मिले, 3 दिन के अंदर ही। यहाँ पे आप देखोगे 3 दिन के अंदर कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला, यहाँ से 2 दिन में मिला 31%, ठीक है। 32% का रिटर्न जो है आपने देखने को मिला सिर्फ 2 दिन में। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको एग्जिट कम मिलेगी, देखो एग्जिट आपको अपने हिसाब से तय करनी है कि एग्जिट कब करोगे। 32% का गेन इसने दिखाया है, ठीक है। अगर आप कैंडल वाइज ट्रेल करना चाहते हो कैंडल वाइज कर लो, ठीक है। आपको करना है कि अगर मैं कोई मूविंग एवरेज यूज करना चाहता हूँ, आप मूविंग एवरेज कर लो। आप स्विंग करना चाहते हो स्विंग के हिसाब से, स्विंग के हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनता है, तो यहाँ पे आप निकल जाना, ठीक है। तो ये दोनों केसों में आप अपने हिसाब से इधर दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और आपका प्यार, आपका कमेंट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।